नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्राइस पैटर्न की जहां पे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये जो ट्रेंड है ये रिवर्स हो जाएगा या फिर ये कंटिन्यू हो। उसी तरह के फॉर्मेशन का नाम है रेक्टेंगल पैटर्न। बिल्कुल हमने मैथमेटिक्स में जिस तरह का रेक्टेंगल पढ़ा है, सेम ऑलमोस्ट वैसा ही फॉर्मेशन हमको चार्ट्स पे देखने को मिलता है। लेकिन ये ट्रेंड एक बार जब मार्केट दिखा देता है उसके बाद ये डेवलप होता है। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस एजुकेशनल वीडियो की, जिसमें हम बात करेंगे रेक्टेंगल प्राइस पैटर्न की। देखिए, प्राइस पैटर्न जो होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है। एक कंटिन्यूएशन होता है, एक रिवर्सल होता है। तो यही दो पैटर्न होते हैं। रिवर्सल जब होता है तो एक नया ऑनगोइंग ट्रेंड होता है, जबकि कंटिन्यूएशन पैटर्न जो है वो जैसे उसका नाम बोलता है कि वो जो अभी ऑलरेडी यहाँ पे आपको ट्रेंड दिख रहा है, फिर वो अप जा रहा हो या डाउन जा रहा हो, जो भी ट्रेंड है, जो भी प्रिवेलिंग ट्रेंड है, करंट ट्रेंड है, जो अभी तक चली आ रही है, उसका जो भी स्ट्रेंथ है, उसके बाद वहां पे फॉर ए वेरी ब्रीफ पीरियड, बहुत ही कम समय के लिए, एज कंपेयर टू प्रीवियस ट्रेंड जितना दूर चला उसके हिसाब से बहुत ही शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए वहां पे एक कंसोलिडेशन जोन बनता है। और उसके बाद उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। जो भी प्रायर ट्रेंड इससे पहले रहता है तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें यदि ट्रेंड अप है तो अप साइड का ब्रेकआउट आता है, यदि ट्रेंड डाउन है तो डाउन साइड का ब्रेकडाउन होगा। हम इसको दोनों तरह के एग्जांपल्स को चार्ट्स पे भी देखेंगे, लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम को भी लेंगे जो ईओडी चार्ट्स पे है। इसके अलावा हम इस प्राइस पैटर्न को इंट्राडे चार्ट्स पे भी देखेंगे। जी हाँ, इंट्राडे के चार्ट्स पे भी हम इसको देखेंगे कि किस तरह से ऑन गोइंग ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होते हैं। तो ये दोनों तरह के एग्जाम्पल के साथ हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल प्राइस पैटर्न। बेसिकली जो मैंने बताया कि रेक्टेंगल प्राइस पैटर्न इज फॉर्म व्हेन फॉर ए वेरी फ्यू days during an ongoing trend, price tend to form almost equal high विथ इक्वल लोज। तो ऊपर में जो है ऑलमोस्ट आपको प्राइस पैटर्न जो डेली का जो लो दिख रहा होगा वो ऑलमोस्ट सेम लो पे दिख रहा होगा। चार्ट पे डेली का जो हाई दिख रहा होगा वो ऑलमोस्ट सेम, और एक ट्रेडिंग रेंज एनवायरनमेंट जो है ये बन जाता है। और बेसिकली ये कंटिन्यूएशन है। आप ये मान के चलिएगा कि ये एक यदि ब्रेकडाउन भी होगा तो वो फॉल्स होगा। जब एक नया ट्रेंड डेवलप होता है, जब एक नया ट्रेंड डेवलप होता है तो वो एक कंटिन्यू चलता रहता है। उसके बाद एक कंसोलिडेशन पैटर्न बनता है, एक कंसोलिडेशन पैटर्न बनता है, और उसका ब्रेकआउट जो भी ट्रेंड होता है वही होता है। आइडियली मोस्ट ऑफ द केसेस यही देखने को मिलता है। तो इसका जो इंटरप्रिटेशन होता है, इसका जो बेसिकली क्या देखा जाता है कि ये एक ब्रीफ पीरियड के लिए ये थमता है। नॉर्मली क्या होता है कि जिन लोगों ने, यदि मान लीजिए कि अब ट्रेंड में है, तो जिन लोगों ने नीचे के प्राइस पे एक्यूमुलेशन जोन में बाय किया होता है, तो वो एक्चुअल में देखा जाए तो वो जो है वो बुकिंग करना शुरू करते हैं। वो उनका प्राइस टारगेट आ जाता है तो वो एक्चुअली एग्जिट होते हैं। तो इसी कारण से वहां पे सप्लाई आनी शुरू हो जाती है। तो वहां पे एक ट्रेडिंग रेंज का एनवायरनमेंट आ जाता है। तो जो अर्ली इन्वेस्टर होते हैं वो वहां पे एक्चुअल में पार्शियल और फुल्ली प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिस वजह से वहां सप्लाई आती है। लेकिन चूंकि ऑनगोइंग ट्रेंड है तो मोमेंटम ट्रेडर जो है वो वहां पे इन करने लगते हैं, और वो मोमेंटम ट्रेडर जो है वो वहां पे एक्चुअल में मार्केट को सपोर्ट देने का काम करते हैं। मार्केट में सपोर्ट देने का काम करते हैं। देखिए, मार्केट में जो है वो दो तरह के प्लेयर होते हैं, दो तरह के ट्रेडर होते हैं। एक ट्रेडर होते हैं जो वैल्यू पे देखते हैं। तो वैल्यू ट्रेडर जो होते हैं ना, वो करेक्शन में, मान लीजिए आप ट्रेंड है तो वो जब कभी भी प्राइस करेक्ट होगा वो ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं लेंगे, वो हमेशा करेक्शन में ही, बाय द डिप जिसको कहते हैं, तो वो हमेशा डिप पे ही बाय करेंगे। जबकि ब्रेकआउट्स, मोमेंटम ट्रेडर जो है वो ब्रेकआउट आने के बाद आते हैं।
ब्रेकआउट आने के बाद आते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको ट्रेडिंग रेंज एनवायरनमेंट दिखेगा वो एक्चुअल में क्या होगा कि वैल्यू ट्रेडर्स जो है, जो आपको डिप पे बाई कर रखा है, वो एक्चुअल में यहाँ पे साइकोलॉजी ये बता रहा हूँ कि वो एक्चुअली यहाँ पे वो पार्शली या फुल्ली प्रॉफिट बुकिंग में आते हैं। और मोमेंटम ट्रेडर जो है, जो लास्ट में आते हैं, जो एक्चुअल में ट्रेंड को फ्यूल देते हैं, वो वहां पे होल्ड करते हैं। तो वहां पे आप क्या करें, देखिए, एक यदि आप ट्रेडिशनल टेक्निकल चार्ट्स को फॉलो करते हैं ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए, तो उसको किस तरह से इस पैटर्न को आप ट्रेड करेंगे। तो पहली चीज तो आप अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन लॉन्ग या शॉर्ट जो भी है वहां से निकल जाइए। तो क्या होगा कि आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। आप बाहर जैसे ही आएंगे तो विदाउट बायस आप फिर से सोचेंगे। तो वहां पे आपको थोड़ा सा उसको कंसोलिडेशन करने का टाइम दीजिए। जो भी स्टॉक है, इंडेक्स है, ऑप्शंस है, जो भी है उसको छोड़ दीजिए। फिर आप उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को जो है वो आप ट्रेड किए। लेकिन आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप ट्रेड ट्रेंड के साथ करेंगे। यदि अप ट्रेंड है, मार्केट में अप ट्रेंड है, तो आप उसके ब्रेकआउट्स पे ही ट्रेड करेंगे, ना कि ब्रेकडाउन। क्योंकि ब्रेकडाउन वो आप ऑलमोस्ट मान के चलिए कि वो फॉल्स होगा। यदि ट्रेंड अपवर्ड है, वो ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि वो एक दो कैंडल हो सकता है नीचे कोई बड़ा प्लेयर टेस्ट कर रहा हो कि यहाँ पे कोई सपोर्ट आ रहा है, और वो अपने वॉल्यूम के कारण जो है वो वहां पे फॉर ए वेरी वेरी फ्यू मतलब डे के लिए बोल सकते हैं, मतलब बहुत ही छोटा टाइम के लिए वो वहां पे वो प्राइस को या पैटर्न को जो है तो थोड़ा सा वायलेट कर सकता है। लेकिन वो इवेंचुअली इवेंचुअली जो है वो ट्रेंड को ही फॉलो करेगा, क्योंकि वहां पे मोमेंटम ट्रेडर्स आएंगे ही आएंगे। तो आपको क्या करना है, एग्जिस्टिंग पोजीशन को जीरो कर देना है, और उसके बाद जो उसमें ब्रेकआउट्स होंगे या ब्रेकडाउन्स होंगे, वहां पे करेंगे टारगेट। जितना जो विड्थ होता है रेक्टेंगल का, जो फॉर्मेशन का जो विड्थ वो ऑलमोस्ट वहां पे अचीव होता है। तो हम इन दोनों का एग्जांपल एक हायर टाइम फ्रेम से और एक इंट्राडे के चार्ट्स पे, दोनों तरह के चार्ट्स पे हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये देखिए, ये एक ईओडी चार्ट से लॉन्ग टर्म पे है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ट्रेंड क्या है, प्राइस ऊपर जा रहा है, नेचुरली हमारा ट्रेंड जो है वो अपवर्ड हो गया। देयर आफ्टर जो है वो एक ट्रेडिंग रेंज बनाया, सपोर्ट लिया, और वहां पे आपको एक जो है वो ब्रेकआउट आया। तो आपका टारगेट क्या हुआ, ये 140, ये ऑलमोस्ट 100, यानी कि 140 से 180, ये आप देखिए ये वन गो में ही जाएगा। तो ये अपने टारगेट्स जो है वो अचीव करते हैं। तो आपको ये इस तरह का पैटर्न, और यदि मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये दिखेगा कि यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो आपको प्रीवियस स्विंग का यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, लेकिन वो एक सिर्फ ट्रायल है, वो फॉल्स है। आपको जो है वो वहां पे शॉर्ट नहीं करना है, बल्कि आपको जो है वो इस प्राइस का ब्रेकआउट को ट्रेड लेना है, ब्रेकआउट का ट्रेड लेना है। तो एक्चुअल में जो देखिए कि यदि कोई शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखेगा तो उसको भी यहाँ पे वैल्यू दिखेगी। तो हर टाइम फ्रेम में दो तरह के ट्रेडर आपको देखने को मिलेंगे, वैल्यू वाले भी और मोमेंटम वाले भी। पर आप यदि इसको ईओडी चार्ट्स पे देख रहे हैं तो आपको पता है कि ये ट्रेडिंग रेंज है, ऑन गोइंग ट्रेंड अप है, तो आप अपसाइड के लिए वेट करें, मतलब ट्रेड करेंगे। तो ये तो हो गया एक लॉन्गर टाइम फ्रेम का चार्ट्स को। दूसरा देखते हैं कि ये इंट्राडे है। अभी इंट्राडे में ट्रेंड देखिए, ट्रेंड डाउनवर्ड है, प्राइस करेक्शन हो रहा है, प्रीवियस स्विंग यहाँ पे टूट चुका है। लेकिन प्रीवियस स्विंग टूटने के बाद क्या हुआ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसने ट्रेडिंग रेंज बनाया। और एक चीज देखिएगा, डिपेंड करता है कि इंस्ट्रूमेंट पे, ये एक इंडेक्स का चार्ट है तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको कम मिलेगी। तो जो भी प्राइस पैटर्न हम लोग टेक्स्ट बुक से लेते हैं, वहां पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसी तरह के प्राइस पैटर्न फॉर्मेशन, जैसा हमने बताया था कि रेक्टेंगल इक्वल हाई लो आपको मिलेगा, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिला। ऑनगोइंग ट्रेंड डाउन था, प्रीवियस स्विंग ब्रेक हो चुका है। तो आपको यहाँ पे जो इसका विड्थ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिला इंट्राडे का चार्ट से। तो यहाँ पे इसकी वॉलेटिलिटी के हिसाब से आपको पिक्चर, मतलब एकदम परफेक्ट टेक्स्ट बुक जो फॉर्मेशन होता है वो आपको देखने को मिला है। जबकि आप स्टॉक में जाएंगे तो वहां पे आपको वेरिएशन करना पड़ेगा। याद रखिएगा, स्टॉक में आपको यूजुअली जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली हूबहू नहीं आएगा। थोड़ा सा आपको वहां पे एडजस्ट करके चलना पड़ता है। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस को आर्ट एंड साइंस दोनों बोला जाता है। तो आप एकदम बोलेंगे कि यदि जो हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है यदि वो फुलफिल नहीं था, नहीं, थोड़ा सा आपको प्राइस एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपने
ये स्टॉक का हमने ये एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी के कारण जो है वो आपको एक डाउनवर्ड मिला था, लेकिन वही आपको देखना है कि आपको वो एडजस्ट करना पड़ेगा कि इंस्ट्रूमेंट क्या है। स्टॉक्स में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन आपको पता है कि ट्रेंड अपवर्ड है, तो आपको तो ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, तो आपको एक्चुअल में इग्नोर करना है रिवर्स, उल्टे डायरेक्शन में जो भी ब्रेक डाउन होते हैं। तो ये हमने ईओडी के चार्ट्स पे देखा, ये हमने इंट्राडे के चार्ट्स पे देखा। तो एक्चुअल में कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। सबसे बड़ी बात कि एक बार हम इसको जो है वो फिर से देखते हैं कि हमने क्या देखा कि ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न नहीं है, इसलिए आप हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करेंगे। फॉर्मेशन को वेट करेंगे, एग्जिस्टिंग पोजीशन को जीरो करेंगे, और नया ट्रेड जो हो, नया ब्रेकआउट जो हो, तो ही उसके डायरेक्शन में यानी कि ट्रेंड के डायरेक्शन में आप ट्रेड करेंगे। देखिए, हर प्राइस पैटर्न हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन वो कोई भी होली ग्रेल नहीं होता। इसलिए ट्रेडिंग करते वक्त स्टॉप लॉस यूज करना ना भूलें, क्योंकि हम शेयर करते हैं जो हमने बुक्स में पढ़ा है, जो थ्योरी है, वो सारी चीज हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो इसीलिए मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस ऑर्डर जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग करते वक्त। इस चीज का आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। साइकोलॉजी मैनेजमेंट को देखना है, क्योंकि आप अपने पोजीशन साइज को नहीं देखेंगे। आप जो विनर्स पे, यदि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड यदि आप ढंग से उसको एडजस्ट नहीं करेंगे, तो विनर्स पे आपको कम पैसे मिलेंगे, लूजर्स पे आपने ज्यादा लूज कर दिया। तो इस तरह से आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल बिगड़ सकता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करें, सेफली करें, विदाउट स्टॉप लॉस कभी ना करें। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।